गाइस, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है वाटर एफिशिएंसीज़। और मुझे स्पेशली मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मुझे वाटर एफिशिएंसीज़ याद ही नहीं रहती हैं। या तो उनकी डेफिनेशंस भूल जाता हूँ या तो जो उनका फार्मूलाज है इन 5 एफिशिएंसीज़ का वो भूल जाता हूँ। तो अभी मैं खुद ये पढ़ रहा था जेकेएसएसबी के लिए। तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि किस तरह से हम इन 5 एफिशिएंसीज़ को याद रखें या फिगर आउट कर सकें ऑप्शंस में एलिमिनेट करके कि ये पर्टिकुलर एफिशिएंसी है या नहीं है या कौन सी है इन 5 में से। हमारे पास जैसा कि हम सब जानते हैं 5 एफिशिएंसीज़ हैं। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पे मैंने स्टार लगाया है क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी और इसका फॉर्मूला भी सबसे वियर्ड है, इन चारों से तो काफ़ी अलग है। तो इसलिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की, अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपसे आपको सवाल आए तो फार्मूला बेस्ड आए तब तो आप इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, और डेफिनेशन वाइज भी आए तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में तो मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है बाकी चार में, क्योंकि सिमिलर हैं काफ़ी इनके फार्मूलाज देखने में, तो एटलीस्ट अगर आप यूज़ टू नहीं हो इनको। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कोई ट्रिक्स या न्यूमोनिक यूज़ करूँ इन सारी वाटर एफिशिएंसीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में, ताकि पेपर में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो जैसा कि मैंने बोला, दो वेज से क्वेश्चन आते हैं वाटर एफिशिएंसीज़ पे। या तो वो फार्मूला बेस्ड होंगे, सिंपली 4 फार्मूलाज लिखे हुए होंगे, उनमें से बोलेगा कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का कौन सा है फॉर्मूला। या डेफिनेशन बेस्ड होंगे, जैसे कि एसएससी प्रीवियस एसएससी जेई में एक प्रीवियस क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। उसमें उन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द फील्ड इज नोन एज वाटर यूज एफिशिएंसी और वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो अब तो क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक्स सीख ली हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे इस सवाल में इन्होंने पूछा है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर टू द फील्ड। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वाटर यूज़ एफिशिएंसी, दूसरा है वाटर कन्वेंस, तीसरा ऑप्शन है वाटर एप्लीकेशन और चौथा है वाटर स्टोरेज। अब इसमें सबसे पहले मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करता हूँ कि अगर तो कनाल या रिजर्वायर टर्म यूज़ नहीं हुई है इसमें, तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं हुई। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन यहाँ अपलोड कर देना चाहिए था, बट सॉरी मैं कर नहीं पाया। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड। तो वाटर कन्वेंस नहीं होगा कभी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो ये एलिमिनेट हो गया। वाटर यूज़ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर यूज़ में हमेशा एक टर्म यूज़ होनी चाहिए, लीचिंग, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो 2 ऑप्शन बच गए। तो जो बचे हैं वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वाटर स्टोरेज, और बी ऑप्शन वाटर कन्वेंस। इस जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली जो क्वेश्चन की, उसमें इसका आंसर है वाटर एप्लीकेशन, यानी कि थर्ड। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो कि कौन सी एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हम आते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी पे। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी की डेफिनेशन है दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड टू to the ratio of quantity of water delivered to the field to quantity of water delivered to canal system from river। तो फॉर्मूला है डब्ल्यू एफ बाय डब्ल्यू आर, जहाँ डब्ल्यू एफ मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड टू क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू कनाल सिस्टम फ्रॉम रिवर। तो अगर आपको तो थेरेटिकल आया कि बताइए कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड टू रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू कनाल सिस्टम फ्रॉम रिवर, तो क्या होगा? तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी है इसका नाम है।
तो सी, अगर आपको थ्योरी में कनाल टर्म यूज़ की उन्होंने या रिजर्वायर टर्म यूज़ की, क्योंकि कनाल रिजर्वायर एक ही बात है ऑल, और क्योंकि वाटर कन्वेयंस में क्या बोलते हैं सी यूज़ हुआ है, एफिशिएंसी के साथ सी टर्म यूज़ हुई है, तो अगर आपको थ्योरी उन्होंने पूछी, मतलब डेफिनेशन पूछी रेशो की, और वहाँ पे आपको कनाल पढ़ा आपने कहीं पे भी, सो सी फॉर कनाल, सी फॉर कन्वेयंस, तो आप सिंपली लगा दोगे कनाल या रिजर्वायर, अगर आप उन्होंने टर्म यूज़ की कि ये वाटर कन्वेयंस सिस्टम है। और कहीं पे भी आपको कनाल या रिजर्वायर नहीं मिलेगा। इसमें तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि क्या बोलते हैं न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में कनाल है या रिजर्वायर है वो और किसी एफिशिएंसी में नहीं आता। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी आप ऐसे ही रूल आउट करोगे कि अगर उन्होंने थ्योरेटिकली पूछ लिया कि कहीं पे भी आपको थ्योरी में मिला कि रेशियो है, दो रेशियो दिए हैं, उनमें से एक टर्म कनाल की दी हुई है, तो वो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है। फॉर्मूला वाइज पूछा तो एफ नीचे आप हमेशा याद रख सकते हो कि नीचे डब्ल्यू आर मीन्स रिवर या रिजर्वायर या कनाल। तो डब्ल्यू आर अगर डिनोमिनेटर में मिला आपको या कनाल मिला थ्योरी में, तो वो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी है। अब इसमें ये अगर आपने डील कर ली है, ये अगर आपने डील कर ली, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और वाटर यूज़ एफिशिएंसी को आप, इन दोनों को आप अलग कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूँ। बेसिकली वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और वाटर यूज़ एफिशिएंसी दोनों के ही डिनोमिनेटर में टर्म यूज़ होती है डब्ल्यू एफ, जहाँ डब्ल्यू एफ है वाटर डिलीवर टू द फील्ड। और कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी डिनोमिनेटर में, तो इसलिए इसका मैंने निमोनिक बनाया ए यू एफ या यू एफ ए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है इसमें। ए इज़ फॉर एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड यू इज़ फॉर वाटर यूज़ एफिशिएंसी, एफ इज़ फॉर वाटर डिलीवर टू द फील्ड। सो मैंने निमोनिक बनाया उफ, जिसमें अब एग्जैक्टली उफ ये यू एफ एफ तो नहीं है, बट ऑफ आप बोल सकते हो, क्योंकि अब हर निमोनिक में लॉजिक हो ज़रूरी नहीं है, आप साउंड इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए आप वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और वाटर यूज़ एफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में अगर फील्ड आया, मतलब यूज़ की अगर उन्होंने टर्म डिलीवर्ड टू द फील्ड, तो वो या तो एप्लीकेशन होगा या यूज़ होगा। अब इन दोनों में से आप अगर ऑप्शन में ये दोनों हो और लिखा हो रेशियो डब्ल्यू या फॉर्मूला में नीचे डब्ल्यू एफ हो, तो कौन सा होगा, उसके लिए आप कैसे कर सकते हो। वाटर यूज़ में न्यूमिरेटर में डब्ल्यू यू यूज़ होता है, और वाटर यूज़ एफिशिएंसी का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, अगर थ्योरेटिकली उन्होंने यूज़ किया लीचिंग, तो लीचिंग सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज़ एफिशिएंसी में यूज़ होती है। तो इसलिए डब्ल्यू यू यानी कि यू से यूज़ एफिशिएंसी, या फिर लीचिंग अगर यूज़ किया उन्होंने क्वेश्चन में, तो वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है। और डब्ल्यू एफ हुआ तो आपको पता ही है, या तो एप्लीकेशन में है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में है, या तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी में है। डब्ल्यू एफ मीन्स वाटर डिलीवर टू द फील्ड। तो अगर क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया कि वाटर डिलीवर टू द फील्ड है, और मान लो कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी नहीं दिया है, तो वो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होगा। और अगर दोनों दिए हैं और वहाँ लीचिंग जैसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया उन्होंने, या क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ नहीं किया है, तो आप देख सकते हो कि डब्ल्यू यू यूज़ या क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड या लीचिंग, तो वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है। तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो उसी तरह हमारे पास है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, जिसका रेशियो है डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू एन। ये बाकी तीन, ऊपर वाले तीन हो गए, और जैसा कि मैंने बोला वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, पहले मैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पे आ जाता हूँ। ये तो सबसे आसान होना चाहिए डिफरेंशिएट करना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही बड़ा अलग है बाकियों के कंपैरिजन में। हर किसी में डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एस कुछ कुछ है, बट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही सबसे अलग है। और इसका इसका क्या बोलते हैं, इसकी थ्योरी भी ये है कि डिग्री टू विच द वाटर इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट करना मुझे लगता है सबसे ईजी है कंपैरेटिवली। अब लास्ट में रही बात वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी की, तो इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू, सॉरी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड, एस फॉर स्टोर्ड, एस फॉर स्टोरेज,
एंड न्यूमरेटर में WS है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द WN क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल टू फील्ड कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक ये रिप्रेजेंटेशन है सॉइल इरिगेशन में सॉइल के वाटर लेवल की। ये P से परमानेंट, ये लेवल जो देख रहे हो ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। F आपकी फील्ड कैपेसिटी है जो कि मैक्सिमम वाटर होता है जो सॉइल में प्लांट्स के पास होता है अवेलेबल। उसमें से यूज़ आप सिर्फ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के पॉइंट तक ही कर सकते हो, क्योंकि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बिलो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है और वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सॉइल में प्लांट्स में पहले से कुछ वाटर प्रेजेंट होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि कितना अमाउंट लगेगा फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने में वाटर, तो आप कैसे निकालोगे, फील्ड कैपेसिटी माइनस अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। तो उससे आपको रिक्वायर्ड डेप्थ पता लग जाएगी कि कितना वाटर आपको ऐड करना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई टर्म यूज़ करो आप कि क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल टू फील्ड कैपेसिटी, ये तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। बेसिकली मोटो मेरा यही था कि ऐसे इन्हें रट्टा मार के जाना थोड़ा मुझे लगता है लंबा प्रोसेस है, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है और मेरे से तो ये याद ही नहीं होती थी। तो जस्ट एक एफर्ट है मेरा कि एटलीस्ट आप अलग कर पाओ इनको, कि जैसे मैंने बताया कि वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी को आपने अलग कैसे करना है। अगर आपको थियोरेटिकली वहाँ उन्होंने यूज़ किया कि वाटर कन्वे टू द रिजर्वायर और कनाल, सो सी फॉर कनाल, सी फॉर कन्वेंस, वो अलग हो गया है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको बताया कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक है लीचिंग। लीचिंग यूज़ किया उन्होंने टर्म, या यूज़ किया टर्म, तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी यूज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इन दोनों को, वाटर एप्लीकेशन को और वाटर यूज़ को भी अलग कर सकते हो AUF से, OF से, कि अगर तो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, WF जो है वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड यूज़ किया डिनोमिनेटर में, ये चीज़ याद रखना, ऑफ में डिनोमिनेटर में अगर WF किया तो इन दोनों में से कोई एक है। और उन दोनों में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन में WS है ऊपर और इसमें WU है। तो उसी तरह वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मैंने आपको बताया कि ये तो सबसे अलग है, इसका फॉर्मूला ही सबसे अलग है। और वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी में मैंने आपको बताया कि अगर ये टर्म यूज़ की गई कि क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल टू फील्ड कैपेसिटी, तो वो वाटर स्टोरेज होगा। हाँ मैं जानता हूँ इतना वो शायद इतना सिंपल नहीं बना, बट फिर भी मुझे लगता है एटलीस्ट 50% भी ये अगर आपको हेल्प कर सकता है तो मुझे लगता है एटलीस्ट इट्स बेटर देन totally going totally cramming all those formulas. So thank you.